ओम नमो सरस्वती देवी आय नमः। ओम नमो विद्या देवी आय नमः। वीणाधारिणी नमः। ओम भूर्भुवस्सुवः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राधे राधे दोस्तों, भक्ति सागर सोनी का चैनल में आप सबका स्वागत है, जिसमें आज हम आपको बसंत पंचमी की कथा सुनाने जा रहे हैं। बसंत पंचमी, जिस पर माता सरस्वती की पूजा होती है। कुछ लोग इस दिन व्रत करते हैं, पूजा करते हैं और कथा भी सुनते हैं। बसंत पंचमी का त्यौहार हिंदू धर्म में एक विशेष महत्व रखता है। इस दिन हमारी विद्या की देवी सरस्वती की पूजा होती है। यह पूजा पूरे भारत में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। बसंत ऋतु जो होती है, जब फूलों पर बहार आ जाती है, खेतों में सरसों का सोना चमकने लगता है और गेहूं की बालियां खिलने लगती हैं, आमों के पेड़ पर भूर आ जाता है, तितलियां मंडराने लगती हैं। इसे कुछ लोग ऋषि पंचमी भी कहते हैं और श्री पंचमी भी कहा जाता है, जिस दिन माँ सरस्वती, माँ विद्या की देवी, माँ सरस्वती देवी की पूजा की जाती है। इस दिन माता रानी को पीले फूल, पीले वस्त्र, पीला भोग चढ़ाया जाता है। अच्छे पढ़ाई की, विद्या की कामना की जाती है। कुछ जगह पर मूर्तियां स्थापित की जाती हैं, दूसरे दिन उसका विसर्जन भी किया जाता है। हर इंसान अपने अपने यथाशक्ति माँ सरस्वती की पूजा करता है। तो आइए इसकी कथा आरंभ करते हैं, कथा सुनते हैं। बसंत पंचमी की कथा आरंभ। कहा जाता है कि सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने मनुष्य योनि की रचना की, परंतु वे अपनी सर्जना से संतुष्ट नहीं थे। तब उन्होंने विष्णु जी से आज्ञा लेकर अपने कमंडल से जल को पृथ्वी पर छिड़क दिया, जिससे पृथ्वी पर कंपन होने लगा और एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी सुंदरी स्त्री प्रकट हुई, जिनके एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में मुद्रा में था। वहीं पर अन्य दोनों हाथों में पुस्तक व माला पकड़ी हुई थी। जब इस देवी ने वीणा का मधुर नाद किया तो संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। तो ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। बोलो वाणी की देवी सरस्वती माता की जय हो। सरस्वती को भागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणादायनी, वीणावादिनी, वाग्देवी सहित अनेकों नामों से पूजा जाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण वह संगीत की देवी भी है। बसंत पंचमी के दिन को इनके जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने सरस्वती से खुश होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी। इस कारण हिंदू धर्म में बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। बसंत ऋतु में मानव तो क्या, पशु पक्षी तक उल्लास भरने लगते हैं। यूं तो माघ का पूरा मास ही उत्साह देने वाला होता है, पर बसंत पंचमी का पर्व हमारे लिए कुछ खास महत्व रखता है। प्राचीन काल से इसे ज्ञान और कला की देवी माँ सरस्वती का जन्म दिवस भी माना जाता है। इस दिन माँ सरस्वती का जन्म दिवस माना गया है। इस दिन माँ शारदा की पूजा होती है, विद्यावान होने की कामना से की जाती है। वहीं कलाकारों में भी इस दिन का विशेष महत्व है। कवि, लेखक, गायक, वादक, नाटककार, मूर्तिकार, नृत्यकार अपने उपकरणों की पूजा के साथ माँ सरस्वती का वंदन करते हैं। इसकी पूजा भी बसंत पंचमी पे प्रात उठकर बेसन युक्त तेल का शरीर पर उपटन लगाया जाता है। इसके बाद स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करके माँ शारदा की पूजा की जाती है। केसर युक्त मीठे चावल अवश्य घर में बनाकर उनका सेवन करना चाहिए। बाकी अपनी समर्थानुसार माता को पेड़ों का भोग भी लगाया जाता है। तो ये थी हमारी माता सरस्वती की कथा। यदि आपको अच्छी लगे तो हमारे साथ आगे भी बने रहिए। हम आपके लिए और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी धार्मिक कथाएं लेकर आए हैं और हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ खास लेकर ही आते हैं। तो यदि आपको भी अच्छी लगे तो ज़रूर, अगर आप रूटीन में भी इस व्रत को रखना चाहते हैं, मतलब बसंत पंचमी के बिना भी, तो आप इस व्रत को बृहस्पतिवार के दिन रख सकते हैं, क्योंकि वो दिन भी महा सरस्वती का होता है। क्योंकि जो बृहस्पति देवता है वो भी विद्या के देवता माने जाते हैं, तो ये दिन उनको भी समर्पित होता है।
देवी सरस्वती को विद्या की देवी माना जाता है। हर साल विद्यार्थी और शिक्षक ही नहीं, ज्ञान संगीत से जुड़े जुड़े भी बड़े बड़े लोग इनकी पूजा करते हैं। आगे आ जाता है कि इसको खुश कैसे किया जाए। माँ भोली है, देवी देवता तो हमारी श्रद्धा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी कुछ नियम विधान बने हुए हैं, इसीलिए इनको पीले चंदन का तिलक अर्पण करना चाहिए, केसर का तिलक लगाना चाहिए और उसी चंदन को प्रसाद के रूप में अपने माथे पर भी लगा लेना चाहिए। मान्यता है कि पूजा का उपाय करने पर साधक पर शीघ्र ही माँ सरस्वती कृपा बरसाती है। मान्यता है कि किसी भी देवी या देवता का साधना तब तक अधूरी रहती है जब तक कि उनकी पूजा में नैवेद्य न चढ़ा दिया जाए। इसीलिए माँ सरस्वती को भी आप नैवेद्य जरूर चढ़ाएं। इसके अलावा सरस्वती माता का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इसके अलावा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आप इसका जाप भी कर सकते हैं। गरीब बच्चों में आप विद्या से संबंधित कोई भी वस्तु बांट सकते हैं, जैसे किसी को पेंसिल बांट दी, कॉपी बांट दी। व्रत का संकल्प लें, पीले वस्त्र धारण कर लें, पीले अक्षत बनाएं, माता को अर्पण करें, माता जी की वंदना करें। यथा जैसे आपको सही लगे वैसे कीजिए। यदि आपको हमारी बातें, हमारी कथाएं अच्छी लगी तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय माँ सरस्वती जरूर लिखें। जय माँ सरस्वती, जय माँ बीनाधारिणी। धन्यवाद।